हम स्क्रिप्ट रीड करते हैं, उस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हम पीपीटीज बनाते हैं, Wow. जिनमें PPTs. हाँ बिल्कुल, अरे पीपीटीज इज अ वाह। बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ Oh, गाइस। no. इंडिया में अभी तक बहुत टैबू है, women don't come up इतना इजीली एंड बोल देते हैं कि हाँ इसने किया, बिकॉज एक बहुत लार्ज ऑडियंस है जिनको फिर भी लगता है कि लड़की ने कपड़े पे ऐसे पहने होंगे, लड़की ने ऐसा किया होगा, वो तो एक्ट्रेस बनना चाहती है। पहले बोलते थे वो women can't work together and all, but we are a great example of saying कि these are all fabricated notions. ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ बहुत इजीली काम कर सकते हैं। Radio Nasha presents Extraordinary. 91.9 FM रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ एंड सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल विमेंस मंथ। मैं लेकर के आ रही हूँ हर रोज आपके लिए मेरे शो पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आज मेरे साथ में कोई ऐसी है जो काम करती है वो बड़ा अलग हटके काम है, बड़ा फैसिनेटिंग है, मुझे बड़ा एक्साइटेड महसूस हो रहा है जस्ट टू नो अबाउट व्हाट शी डज। सो आज मेरे साथ में है एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हु इज नोन फॉर हर स्टेलर कास्टिंग एबिलिटीज इन द बजिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, put your hands together for Panchami Ghavri. Thank you so much Ruchi for having me, and I feel like मैं तो सबसे ज्यादा excited हूँ because मैंने कभी रेडियो का ऐसे in person इंटरव्यू किया नहीं है, तो I am very excited. You are a casting director. आप बड़े बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू करती हैं, ऑडिशंस लेती हैं, लुक टेस्ट के लिए आ जाना, स्क्रीन टेस्ट के लिए आ जाना, तो आपका इंटरव्यू तो मतलब करना बनता ही है। Tell me about this whole world of casting. You're a casting director. It's such a different profession. Thank you. थोड़ा बताओ मुझे इसके बारे में। So basically casting is actually एक बहुत ही interesting, and I think only in the last few years हम इंडिया में उसको बहुत ब्यूटिफुली उसको एक्सप्लोर किया है। आजकल हमारे हम पे ज़्यादा अटेंशन होता है, बहुत साल पहले शायद नहीं था, हम लोग थोड़ा बैकफुटेड होते थे इन द इंडस्ट्री। इतना आगे आके हमारे काम के बारे में बात करना, एक्चुअली यहाँ पे आप मुझे बुला रहे हो, दैट्स ऑल्सो बिग डील, बिकॉज आई फील लाइक कास्टिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है। फर्स्टली आई एम पॉसिबली मैं सबसे पहली पर्सन होती हूँ जो एक फिल्म पे हायर होती हूँ, बिकॉज वो एडीज आए उनसे भी पहले, और शायद जब डायरेक्टर ने अपनी स्क्रिप्ट को अप्रूव किया है और वो उनको पता है कि ओके हम ये फिल्म बना रहे हैं ना, वी आर ऑन, तो आई थिंक मैं वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल होती हूँ जिनको वो हायर करेंगे। मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, तो मैं थोड़ा समझाती हूँ मैं कैसे कास्टिंग वो कैसे काम करती हूँ मैं, और ऑल अदर कास्टिंग डायरेक्टर्स भी ये प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं। सो सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, उसमें सो इमीडिएटली हम लोग को पता चल जाता है कि ओके ये फिल्म की स्टोरी क्या है, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, किस कैरेक्टर्स को हमें कास्ट करने की ज़रूरत है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्टर्स ऑलरेडी कास्टेड आते हैं, डिफरेंट फिल्म्स की जर्नीज अलग अलग होती हैं। कभी कभी हम लोग को बिगनिंग से लेके एंड तक पूरी कास्टिंग करनी होती है, और कभी कभी एक दो कैरेक्टर्स ऑलरेडी कास्टेड होते हैं, बिकॉज वो फिल्म को ग्रीन लिट करने के लिए, फाइनेंसेस अटैच होने के लिए, स्पॉन्सर्स अटैच होने के लिए समटाइम्स नेम्स ऑलरेडी फिल्म्स पे होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बट यूजुअली आई फील आजकल के ज़माने में जो डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ वो उनको पसंद है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स पहले से ही अटैच हो जाएं, तो एटलीस्ट आप बिगनिंग से ही आप स्क्रिप्ट को रीड करोगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी डायरेक्टर्स ने इतना टाइम एक स्क्रिप्ट के साथ स्पेंड किया है कि उनको लगता है कि ओके मैं अभी थोड़ा पर्सपेक्टिव को लूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप आके आप बताओ कि अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट होती तो आप किसके बारे में सोचते हैं। और फिर मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि मैंने किसके बारे में सोचा, अरे खुले दिमाग से सोचना। हाँ जी, विच इज जस्ट टू सी के हमारे थॉट्स अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, हम हम सेम पेज पे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, तो उनके साथ एक इंस्टेंट ट्यूनिंग होती है, एंड कुछ डायरेक्टर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट को कैसे देखूंगी, जिनके साथ मैंने शायद काम नहीं किया हुआ होगा पहले। सो मैं स्क्रिप्ट को रीड करती हूँ, इंस्टेंटली मैं तो रीड करती हूँ और मेरे पास मेरे दिमाग में, हाँ इट्स वेरी नेचुरल। देन हम स्क्रिप्ट रीड करते हैं, उस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हम पीपीटीज बनाते हैं, जिनमें हाँ बिल्कुल पीपीटीज इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ गाइस। सो हम पीपीटीज बनाते हैं, उनमें क्या होता है कि हम हर वो जो एक्टर है जो इस कैरेक्टर में फिट हो सकता है, हम उनके इमेजेस डालते हैं, एंड फिर डायरेक्टर के साथ बैठ के हम साथ में वो पीपीटी देखते हैं, और फिर हम लोग अपने बेस्ट लेट्स से हमारे टॉप 3 ऑप्शंस की लिस्ट बनाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना है कि हम एक्टर्स के पास जाते हैं और सब एक्टर्स
पहले में ही हाँ बोल देते हैं. हाँ. कितने प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक Options की कुछ जरूरत. हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स. आज के जमाने में अज्यूम करना कि कोई वेट कर रहा है आपकी कॉल का, बिल्कुल नहीं. सबके पास बहुत काम है, बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी कमिटमेंट्स होती हैं. डायरेक्टर्स के पास टाइमलाइंस होते हैं कि लेट्स से फिल्म में रेन की जरूरत है या तो फिल्म में रेन नहीं हो सकती, सो उसके स्केड्यूल्स मैच होना इज अ होल प्रोसेस. आई फील समटाइम्स जब लोग फिल्में देखते हैं उनको रियलाइज नहीं होता है कि कितना प्लानिंग जाता है उसके पीछे. और इवन टू गेट एन एक्टर ऑन बोर्ड वी नीड टू नो कि उनकी डेट्स अवेलेबल हैं, वो यू नो कोई कंटिन्यूटी में नहीं है, उनका लुक कंटिन्यूटी में नहीं है कोई और फिल्म के लिए. अगर हमें बहुत मेहनत है. बहुत है एक्चुअली. इनफैक्ट यू वर इवन टेलिंग मी कि एक किसी का सिंगल डायलॉग भी हो फिल्म में बिल्कुल तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है. और 30-40 हाँ, हो सकता है कि ऑडिशंस हो रहे हैं. 30-40 इट कैन गो अप टू 100. माय गॉड, फॉर Because- जस्ट वन लाइन, फॉर जस्ट दैट वन. या लाइक आई वाज हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि लेट्स से कपूर एंड सन्स में वो प्लम्बर था जो एक बहुत ही आइकॉनिक प्लम्बर बन गया. यू नो जो आके एक्चुअली एक सिंपल सी लाइन बोलता है कि यू नो आपके इस टाइम में आपके पास जितना भी होगा आप दे दीजिए. एंड उनका एक बड़ा फाइट चल रहा है बीच में. तो एक्चुअली दैट वाज अ ब्रेकिंग ऑफ अ वेरी सीरियस मोमेंट दैट्स गोइंग ऑन बिटवीन द फैमिली. एक फैमिली झगड़ा कर रही है और बीच में वो आदमी आके बहुत ही सीरियसली बहुत ही स्वीटली बोल देता है कि आपका बुरा टाइम चल रहा है, आपके पास जो भी पैसे दे दो. एंड वो एक बहुत ही एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया वो फिल्म में. एज अ व्यूअर हमें ऐसा लगता है कि कोई एक लाइन के लिए कोई एक ऐसे दौड़ता भागता हुआ दिख जाता है तो इसको तो अपनी टीम से ही ऐसे उठा के बोल देता है अरे सुन ना यार तू जाकर के वो रोल प्ले कर दे. बट दैट्स नॉट हाउ इट No, हैपेंस. it is not at all how it happens. There is planning. दिन में 12-13 लोग आएंगे, ऑडिशन करेंगे. हम once एक वो खाली ऑडिशन नहीं करते, हम ऑल्सो रिहर्सल्स करते हैं. हम लाइन्स प्रैक्टिस करेंगे, वो रिहर्सल्स करेंगे, हम थोड़ा ब्लॉकिंग ऐड करेंगे, फिर हम लोग टेक्स करेंगे और वो 2-3 शायद टेक्स देके फिर जाएंगे. और ये 50-60 बार होगा. This is amazing. You spoke about Kapoor and Sons, जिसके Yeah. लिए आपने casting की. But there was also गहराइयाँ. There's Jug Jug Jio. Now there's Crew. There's Yodha. There is Murder Mubarak. There was Karma Calling. And the list is just endless. I mean, you are like ruling the whole industry right now, it seems. एक्चुअली आई वांट टू से कि इस साल डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है. बिकॉज ऐसा बस सडनली आई डोंट नो हाउ ऐसा हो गया है कि हम ये साल में हमारी बहुत सारी रिलीजेस Wow. सो इट्स अ बिग ईयर फॉर अस. आई थिंक कि मैंने जो भी हार्ड वर्क किया होगा अपने यंगर ईयर्स में, इट्स काइंड ऑफ लाइक यू नो हाउ लाइफ को अपना एक ओन टाइम चाहिए होता है टू यू नो ब्रिंग द मोमेंट व्हिच फील्स लाइक एन इम्पोर्टेंट ईयर फॉर अस. लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बनते हैं? आपने कुछ अपने करियर की शुरुआत वेकअप सेट के साथ में की जी थी हाँ. when you were what 18-19 years? या आई वॉज वेरी यंग टू बी ऑनेस्ट. मुझे बिल्कुल पता नहीं था मुझे क्या करना है, बट मुझे ये पता था कि मुझे फिल्मों में काम करना है. बट वो मैं इतनी यंग थी कि, और लाइक यू सेड कि उस टाइम पे आई डोंट थिंक मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मैं अब्रॉड जाके कुछ 4 साल का फिल्म मेकिंग कोर्स करूँ. देयर वाज सम लिटिल बिट हियर एंड देयर. माय मम साइड ऑफ द फैमिली में काफ़ी सारे लोग फिल्मों में काम करते हैं. सो वो एक एक्सेस थी कि मैं एक फिल्म पे जाके असिस्ट कर सकूँ. ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर कास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, आप कोई भी फिल्म अगर यंग ज्वाइन करोगे और आपको पता नहीं है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप वहाँ पे एक बहुत ही यू नो अ वेरी बेसिक लेवल इंटर्न के जैसे काम करोगे. और जो भी वो आपको बोलेंगे करने के लिए करना ही आपको करना ही है. बिकॉज आपको ऑलरेडी एनीवे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको यहाँ पे आके असिस्ट करने का. और फॉर मी धर्मा में विच इज सच एक्चुअली अभी एक बहुत वंडरफुल जर्नी रही है मेरी धर्मा के साथ. बिकॉज मैं 18 ईयर्स की थी जब मैंने वेकअप सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम किया था. एंड मुझे बस कास्टिंग पे डाला गया था. मतलब आप कास्टिंग पे काम करो और जो भी कास्टिंग में हो रहा है आप हम लोग को अयान मुखर्जी को रिपोर्ट करना था मुझे. So I think two knowledges are very important. One would be a first-hand experience of working with a casting director. So आपको एक casting director को assist definitely 1.5 year, 2 years. I would say maybe even more. 2 साल at least किसी को assist करना चाहिए. And then the third thing is that I think आपको acting की थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए. बिकॉज अगर आप समझ नहीं पाओगे कि वो दूसरे एंड पे आपको क्या करना है तो आप उनको डायरेक्ट कैसे करोगे. राइट. जिंदगी की वो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे करने के लिए अगर आपको पैसा मिल जाता तो आपको लगता है कि यार आप भी इतने अमीर हो जाते कि कल का कोई फंक्शन जामनगर में होस्ट होता?
दिस इज अ कंप्लीट नो ब्रेनर. अगर मुझे खाना खाने के लिए पैसे मिलते क्या बात कर रहे हो? तो मैं खाना खाती. बिल्कुल. आई एम लाइक अ मैसिव फूड एंथुजियास्ट इज व्हाट आई वुड कॉल माई सेल्फ. मुझे खाना खाना बहुत पसंद है. बट अरे अगर मैं खाना खा सकती, मोटी नहीं होती, फिट रह सकती और मुझे पैसे मिलते, दैट वुड बी आइडियल. आई वुड लव दैट. दिस इज व्हाट वी वांट. कोई चिराग से जिन्न निकालो. हम खाना खाएं, मोटे ना हो. मोटे ना हो और पैसे भी बन जाए. पैसे भी बन जाए. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक इंसान सोचता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स करते हैं. पंचमी, क्या आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाती हैं और ऐसे बैठी रहती हैं और कभी ऐसे सोचती हैं कि ये अच्छी दिख रही है, ये चेहरा सही है, ये फिट हो जाएगा, इसको कास्ट कर लेते हैं? डू यू लाइक वॉक अप टू पीपल एंड से डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म? नो, सो टू बी ऑनेस्ट, नहीं. मैंने नो, प्लीज से यस. दिस इज लाइक नहीं. एवरी रेस्टोरेंट में जहाँ बैठती हूँ मैं नहीं. अच्छे से बैठती हूँ, क्या पता कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं. बट ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैं कोई इवेंट पे हूँ, मैं कहीं हूँ और कोई पर्सन मुझे दिख जाए जो I feel like there's something very mysterious or interesting about them. I do walk up to them and I take down their number. Actually, एक instance मैं मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी पे गई हुई थी और मुझे एक बहुत ही प्रिटी लड़की दिखी वहाँ पे, and there was something very very interesting about her. So I instantly went up to her and I said, Yeah. listen, I am a casting director and I would love to connect with you. What do you do? बिकॉज ये भी आई थिंक आजकल के ज़माने में अज्यूम करना कि हर लोग एक्टर बनना चाहते हैं, आई डोंट बिलीव इन दैट ऑल्सो. सो यू कांट, आई डोंट थिंक मैं वो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह करती हूँ कि मैं आपकी लाइफ बना दूंगी, वैसे वाला नैरेटिव नहीं है. बट मैं सबसे पहले पूछ लेती हूँ, या तो वो अगर एक मॉडल है या वो एक्टर है या एक्टिंग में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल मैं उनका नंबर पूछूंगी. सो वो होता है, बट कोई रेस्टोरेंट में मैं बैठ के नहीं देख रही हूँ ऐसे. This is a entire story ना कि कंगना रनौत perhaps was chosen like that. आई थिंक वो टाइम भी डिफरेंट था. हाँ. आजकल सोशल मीडिया एंड ऑल, आपको कहीं बैठने की जरूरत ही नहीं है. सब लोग अपना टैलेंट, एक्टर हैं कि नहीं है, वो So अपना tell me इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं. Does it happen कि आप इंस्टाग्राम पर हैं और आप स्क्रॉल कर बिल्कुल. रहे हैं और रील्स देख के यू आर लाइक अरे ये इसको आई मैसेज थिंक दैट रेस्टोरेंट कल्चर आप जो बोल रहे हो वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो चुका है. कैसे होता है? मतलब आप रील या देखते हैं और एक्सप्लोर पे बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट मैं इन जनरल सो मच कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स के जनरली उनके कंटेंट देखती हूँ. बिकॉज आई हैव क्वाइट अ like I have quite a sharp eye. I mean, I guess I'm doing what I'm doing because I have a sharp eye. So मेरे explore पे वो Instagram बहुत smart है. वो algorithm anyway वो identify करके वो लोगों उस तरीके के content ही आपको दिखाएगा. तो actually मेरा explore का जो बटन है वो तो या तो restaurants और खाना है और या तो travel है या तो actors है. आज की तारीख में एक एक्टर बनने के लिए या कास्ट होने के लिए फॉलोअर्स बहुत जरूरी हो गए हैं क्या? सो अगेन ये एक्चुअली एक कास्टिंग डायरेक्टर का इट्स नॉट ये कास्टिंग डायरेक्टर ने नहीं डिसाइड किया या तो बाहर डाला. बट आई थिंक क्या हो गया आजकल की कॉर्पोरेट कंपनीज OTT प्लेटफॉर्म्स रन कर रही हैं, राइट, विच इज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार. तो शायद एक फॉलोइंग होने से उनको वो लोगों को मार्केट करना ईजियर हो जाता है. I don't think you need to have followers. I think that we as a casting house will never look for followers. But for corporate homes, they may be interested in that. Let's not see that as a bad thing entirely because it is a business at the end of the day, even from their perspective. ऐसा नहीं है कि आपके पास content, आपके पास बहुत सारे followers है तो आप अच्छे actor नहीं हो तो भी आपका चल जाएगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. You know, I cannot have a casting director and not talk about casting couch. इतने सालों से ये एक धब्बा है जो कि लगा है कास्टिंग के ऊपर. यू आर अ फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर. ऑल्सो यू नो हम विमेंस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. विमेन हैव गॉन थ्रू सो मच, यू नो, व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग दैट राइट काइंड ऑफ रोल. आप बताइए कितनी बड़ी रियलिटी है आज की तारीख में है इन द इंडस्ट्री? आई थिंक आज की तारीख में तो बहुत ही कम हो गया है. बट ये बहुत इग्नोरेंट होगा अगर मैं बोलूँगी कि पहले की तारीख में नहीं था, बिकॉज वो डेफिनेटली एक रियलिटी थी. आई थिंक ये of course I to already feel like we are one step ahead because I'm a female casting director. Yeah. So it's already a safe space for women, for men, both ways. I don't think it's real to say कि वो नहीं हो रहा था. वो definitely हो रहा था. People in power were definitely misusing their. Absolutely. That's a reality, and we can't. It's like an elephant in the room. We can't talk above it and around it. It is still going to be there.
So I think that is a I think now एक Me Too campaign whether or not वो एक successful campaign रहा हो, बिकॉज इंडिया में अभी तक बहुत टैबू है, विमेन डोंट कम अप इतना इजीली एंड बोल देते हैं कि हाँ इसने किया, बिकॉज एक बहुत लार्ज ऑडियंस है जिनको फिर भी लगता है कि लड़की ने कपड़े पे ऐसे पहने होंगे, लड़की ने ऐसा किया होगा, वो तो एक्ट्रेस बनना चाहती है, सबसे So, पहला वो judgment, सबसे पहला blame। जजमेंट हमेशा वुमेन को ही जाता है. I agree। तो आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि हम सब अभी यहाँ पे प्रोग्रेसिव होंगे, पर क्या पूरी इंडिया इतनी प्रोग्रेसिव है? नहीं. तो those people maybe they didn't come out and take names or reach the court and actually fight those cases, but I think Me Too movement ने definitely एक fear instill किया है. So I think वो fear setting is also it's a good enough step in which we hope the future will be even more comfortable. But it's and a step. safer। Yeah, it's a step there. So I'm happy that the Me Too campaign happened. जो भी कर रहे थे वो डर गए, और डर गए तो अच्छा ही है. बहुत बढ़िया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री के बतौर देखा है, Yeah. लेकिन यू आर अ फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर एंड वी कास्टिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स इन जनरल, प्रोड्यूसर्स, अब वुमेन आर एवरीवेयर। टेल मी समथिंग, हमारी इंडस्ट्री में अभी भी कोई ऐसा फील्ड बचा है क्या जहां पर वुमेन पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर पाई हैं अभी तक? I mean, there are few. I feel like अभी तो काफी amazing है because DOPs also जो again was very very male It dominated. was, yeah. अभी तो काफी सारे women have come into the. In fact, I'm doing a show right now that's shooting in Jaipur, and it's actually it's with Pritesh Nandi Communications. Again, a fairly strong and very very women-led team. Both the producers, Rongita and Ishita, which are Pritesh Nandi's daughters, they are the producers, complete boss ladies. I've had such a wonderful time working with them. And we have 3 female directors on board. So I think that now it's really really changing. There's no doubt. पहले हम लोग इतने directors that are female भी कहाँ देखते थे. अभी हमारी जो casting director में इंडस्ट्री है उसमें शानू है, नंदिनी है, श्रुति महाजन है, टेस जोसेफ है, मैं हूँ. So there are so many women, which is quite amazing. You are golden girls, you and your sister, क्योंकि आप दोनों की दोनों डिफरेंट तरीके से सही, लेकिन बॉलीवुड को अपने ऐसे मुट्ठी में रख करके आगे चल रही हैं. I don't You are a casting director, she is such a senior stylist. Yeah. So tell me, this woman power that you have around you, आप तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं ही, लेकिन अपनी लाइफ में जो बाकी ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनके बारे में मुझे थोड़ा बताइए. So obviously जैसे मैं ये टॉपिक को स्टार्ट ही करूंगी तो at the top of it would be my mom. Yes. I think that me and Tanya both have grown up with the kind of this go-getter, ambitious girl attitude only because of my mom. And actually ये मैंने इंटरव्यूज में पहले भी बोला है, but I think मेरी mom ने बहुत early on मुझे और तानिया को सिखाया कि even especially as a woman, it is very very important to be financially independent. You should have your own life, your identity, your own money, because I think शायद उनके ज़माने में वो तरीके का पुश उन्हें नहीं दिया गया. So when my mom when my mom thought that was very important for me and Tan, so I think my mother is definitely at the top of the pyramid. Extraordinary. Yeah, she's an extraordinary for sure. Tan is like been the toughest shoes to fill, to be honest. So Tanya से मैं बहुत ही, I think my biggest inspiration in life when it comes to work or just as the kind of hard work that my sister puts, like till today I feel like she is someone who will wake up and constantly like be researching how can she grow. Wow. What can she invest in. She's constantly growing as a person, not only as a woman in the business, but I think that Tan is someone that I drew that hardcore inspiration because she's like what you would call the elder son shoes. That's what Tan filled for our family. My parents got separated when we were much younger, so my mom, me and my sister were sort of living together. So my sister took on that. मतलब it took her one day. Imagine एक young लड़की जो शायद 17 years की थी, I was like 13. She took her one day. She was like, okay, अभी मैं like I'm the person जिसको
ये फैमिली के लिए फेंड करना है. तो at 17 she quickly like got her first job. She's worked at Vogue, she worked with Gavin Miguel. She started rolling the dice so fast that I think इसीलिए जब मैं 17-18 की हुई तो instantly वो मुझे आया कि ओ तान्या ने तो इतना जल्दी शुरू किया था तो मुझे भी करना है. And my mom was very particular, हाँ, like upbringing was very, कि मेरी मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि सबको घर में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना है. तो अब 17-18 के हो गए तो अभी पंचमी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरी. वाह. या तो अभी मैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरूंगी वो मेरे ऊपर है. Figure it out. आपको फिगर आउट करना है. बट everyone in the house has to contribute, and I think that's a very important value in today's time. So I think my mom, my sister for sure, very very strong grounded set of school friends. I went to a school called Pettit. Nandini, because I worked with her, she was my first, like, I started my career with a female boss. And I think that says a lot, you know, which was so many years ago. Nandini Shrikant was a casting director, like I said, on Wake Up Sid. So my first work experience was with a female boss. एक चीज जो कि मुझे लगता है कि आपके प्रोफेशन में बड़ी कॉमन होती होगी वो है वास्ता. सुना है आपने ऐसा कि इसके वास्ते ये करना पड़ता है? तो somebody calling you up just because they are an insider or they are the who's who of Bollywood and telling you कि ये मेरा दोस्त, ये मेरा friend, ये मेरा भाई, ये मेरा family, एक छोटा मोटा रोल तो दे दो. तो ऐसे सिचुएशन से हर बार निकल पाना भी पॉसिबल नहीं होता है. क्या होता है? नहीं, आजकल मैं काफी ऑनेस्ट हो गई, टू बी ऑनेस्ट. लाइक आई फील लाइक मैं मीटिंग्स में लोगों को, अगर किसी को मीटिंग चाहिए होती है तो पहले ही मैं बोल देती हूँ कि अगर किसी ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है एक्टिंग में तो शायद ही मैं मीटिंग में या तो उनसे फोन पे बात कर लेती हूँ और बोलती हूँ कि फर्स्ट यू डू एन एक्टिंग, एक एक्टिंग कोर्स कर लो. एक्टिंग कोर्स उन्होंने कर लिया तो फिर मैं मीटिंग ले लेती हूँ. फिर हम लोग उनको ऑडिशन, आई थिंक हम लोग ये करते हैं कि हम उनको एक ऑडिशन का अपॉर्चुनिटी दे देते हैं. बट वो कास्ट हो जाओ, छोटा सा पार्ट दे दो, वो अभी जमाना चला गया है. आपने इतनी अच्छी कास्टिंग की है लेकिन फॉर दिस वन प्रोजेक्ट क्रू, जिसको लेकर के हम इतना एक्साइटेड हैं. And we are here, you know, you are a part of Extraordinary, this campaign. It is International Women's Month. And it's a film जिसमें कि 3 इतने बड़े actors को हम साथ में देख रहे हैं. It's a big moment. It is huge. It's huge. Tell me, how did you No, get so them together? actually again ये एक बहुत ही interesting story है because Riya and me go back a very long way और शायद ही ये लोग जानते हैं. So Riya was actually an assistant director on Wake Up Sid as well. Oh. Yeah. Riya ने मुझे एक फोन किया और बोला कि पंच, I'm putting this film together. It's a female led cast. I want you to cast it. बट ये जो लीड कास्टिंग है उसकी क्रेडिट मैं नहीं लूंगी बिकॉज वो बिल्कुल रिया की ब्रेन चाइल्ड थी. एंड आई थिंक वो एक्टर्स को कन्विंस करना कम्प्लीटली रिया ने किया है. विद तब्बू, Kriti and Kareena, all three doing comedy, which have all developed to be. Kareena was amazing at comedy always, and you know, Tabu is of course super senior, but Kriti has also really come into her own with doing amazing comedy. पहले बोलते थे वो women can't work together and all, but we are a great example of saying कि these are all fabricated notions. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Actors and actresses एक दूसरे के साथ बहुत easily काम कर सकती हैं. And कोई ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि ईगोस क्लैश होंगे, ये वो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है. Anyway, it's not a gender thing. I think it's more about. नहीं, but लोगों को लगता था ना women can't work together. You know, and I actually think sometimes that's like some bad marketing that's been done for women. हो सकता है. Because actually women are amazing at pushing each other. But मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, आपके हिसाब से एक नारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज बनाती है? So I definitely think कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक कॉन्फिडेंस जो शायद ही यू नो एक लग्जरी जो सबको नहीं मिलती है. आई थिंक कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो जिनको अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट दे वांट. मैंने ये बहुत ही जल्दी सीखा एक्चुअली. मैंने इनिशियली कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स किए थे और उनमें मुझे पता चला कि एक ये टू चूज़ व्हाट यू वांट टू डू एक लग्जरी होती है. बहुत सारे लोगों ने जो एक्टिंग वर्कशॉप पे आए हुए थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था. उन्होंने बोला था कि कंपनी का कोई ऑफ साइट है, कोई मीटिंग के लिए जाना है. सो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस विच समटाइम्स even has to do with standing up, sometimes even against your parents, and you know, just to follow your heart with what you want to do. तो डम लोगों की फील्ड है, ये भी लोग बोलते हैं. so many stereotypes कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो, नहीं मुझे ये करना है. एंड आप अगर हंस रहे भी हो, आप मेरे में बिलीव नहीं करते हो, तो मैं खुद में बिलीव करती हूँ. यू नो, सो आई थिंक दैट इज समथिंग वी हैव नॉट इंस्टिल्ड इन यंग गर्ल्स,
early on to choose what they want to do. So I think that early on to instill a little bit of confidence, ताकि you feel कि मैं अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपने खुद के decisions बना सकती हूँ. Very important. Yeah. Thank you so much, Thank Panchami, you. for being a part of my show. And thank you so much कि आप जो काम कर रही हैं इतना अलग काम कर रही हैं लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से कर रही हैं that you have become an inspiration for so many other women. Thank And you. that is why I think आप एक extraordinary हैं. Thank you so much, Ruchi. Thank you for having me.